ओम। हमने कल जिस सूर्य के उपमा के द्वारा जो रोहित के विषय में सुना है, वेद कहता है उस रोहित का लक्ष्य क्या है। सभी आयु के लोगों को इन मंत्रों से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ संदेश मिलता है। जीवन को ऐसे ही नहीं जीना जैसे रोज एक ही जैसा जीवन नहीं जीना है। वैसे रोज भोजन करना, सोना इत्यादि नित्य कर्म जो है वो एक ही जैसा हम करते हैं, मगर परिवर्तन एक में कर सकते हैं। उसमें वो ज्ञान में है। हमारे नॉलेज निरंतर बढ़ते रहना, हमारे समझने की शक्ति बढ़ते रहना, हमारे अंदर की खुशी निरंतर बढ़ते रहना, हमारा आनंद, प्रसन्नता, संतोष ये निरंतर उन्नति की ओर जाना। मन में दुख, असंतुष्टता, असंतोष, निराशा, इन सब विषयों को स्थान नहीं मिलना चाहिए हृदय में। तो इसके लिए ही सारे शास्त्र किस लिए हैं कि हम निरंतर एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति से जुड़कर रहें, इसलिए और जीवन का आनंद ठीक ढंग से पाएं। तो आगे इसी प्रकरण में मंत्र कहता है, दिवंचरोह पृथिवींचरोह राष्ट्रं चरोह द्रविणं चरोह प्रजां च आरोह अमृतं चरोह रोहितेन तन्वं संस्पृशस्व। कहते हैं दिवंचरोह, तुम प्रगति कहाँ तक करो? जीवलोक तक। तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सोच को कहाँ तक पहुँचना है? ये जीवलोक तक पहुँचना है। निरंतर प्रगति, जीवलोक तक तुम्हारा प्रगति हो। तुम्हारे सामने कोई भी लिमिटेशन ना रहे, सीमित ना रहे कि यहाँ तक ही हमारा पहुँच है, ऐसा नहीं। आत्मा का पहुँच बहुत बड़ा है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जब परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है तो दूसरे विषयों की क्या बात है। इसलिए कह रहे हैं दिवंचरोह, सारे जीवलोक तक पहुंचो। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र आदि जितने भी ग्रह उपग्रह सारे हैं, उन सब का ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। और वहां तक तुम प्रगति करो, बिगाड़ो मत इसको। हम किस प्रकार इस प्रकृति को, इस संसार की व्यवस्था को किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसको समझो, जानो और उसके प्रति अपना दायित्व, अपना कर्तव्य क्या है ये समझो। कहते हैं आगे, पृथ्वी चरोह, जैसे द्यूलोक तक तुम प्रगति करो और सारे पृथ्वी पर प्रगति का, वैभव का, उन्नति का एक साम्राज्य स्थापित करो। हर एक व्यक्ति में सामर्थ्य होता है, वो अपने शुभ गुणों से, अपने आविष्कारों से, अपने सामर्थ्य से वो सारे पृथ्वी का कल्याण कर सकता है। जो भी कुछ आविष्कार होता है वो सारे पृथ्वी के लिए होता है। जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का करे तो किसी ने कंप्यूटर साइंस का करे, किसी ने, और हर क्षेत्र में, चाहे औषधियों के रूप में हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी है वो सारा पृथ्वी के काम के लिए है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम भी कुछ काम करो तो सारे पृथ्वी का काम आए और पृथ्वी के ऊपर आरोहण करो तुम। राष्ट्रम चरोह, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसकी प्रगति निरंतर सोचो, और जिस देश से हमको संबंध है, जिस देश से सारे संसार का कल्याण होता है,
जिस देश में सारे ज्ञान का मूल है, ऐसे देश हमारा देश है। यहाँ पर स्वार्थ और निस्वार्थ की बात नहीं है। विल ड्यूरेंट कहता है, मदर इंडिया इज मदर ऑफ ह्यूमन रेस। भारत माँ केवल भारतीयों के लिए नहीं है, सारे मानवता के लिए है, सारे मनुष्य मात्र के लिए वो भारत माँ माँ है वो। क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है यहाँ पर से प्रारंभ हुआ है। आज देश अलग अलग हो गए, मगर प्रारंभ में तो एक ही पृथ्वी है। वो प्रारंभ में हो, आज भी हो। ये थोड़ा राजनीति राजकीय व्यक्तियों के लिए अलग है, मगर जो मानवता चाहते हैं उनके लिए सारा पृथ्वी एक राष्ट्र ही है वो। तो राष्ट्र शब्द में प्रकाश भी है, तो प्रकाशित करें हम अपने देश को, राष्ट्र को। राष्ट्रं चरोह द्रविणं चरोह। धन का स्वामी बनो, धन के प्रति निरंतर स्वामित्व बनाने का प्रयत्न करो, दास मत बनो उसको। इसलिए धन कमाना कोई गलत नहीं है, मगर धन का गुलाम बनना बहुत गलत है। उसका सेवक मत बनो, उसका स्वामी बनो। प्रजांच आरोह, सारी प्रजा पर अपना दायित्व समझो, उसके ऊपर आरोह करो। सारे प्रजा को इतना कल्याण करो, इतना कल्याण के लिए सोचो, ताकि सारे मनुष्य प्रजा के हृदयों पर तुम्हारा स्वामित्व हो, प्रेम हो। इसलिए प्रजां च आरोह, प्रजा पर आरोहण करो, उनके हृदयों पर अपना स्थान बनाओ। हर एक का उन्नति सोचना एक बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कष्ट हो, दुख देने वाला हो। ये सारा प्राणी कोटि परमेश्वर दिए सो है, हमने नहीं बनाया किसी को। हमें क्या अधिकार बनता है किसी के जीने को हम खत्म करें? सारा जगत सारे मनुष्यों के लिए नहीं, सारे प्राणी कोटि के लिए है। और ईश्वर ने सब प्राणी को जीने का व्यवस्था भी किया है उन्होंने। ईश्वर का व्यवस्था पर विघ्न डालने वाले हम कौन होते हैं? इसलिए कहते प्रजां च आरोह अमृतं चरोह। अमृत कहते हैं मोक्ष, जहाँ जो अमृतत्व है, कोई मृत्यु नहीं है। ऐसे अमृतत्व को हम प्राप्त करें। अमृतत्व को क्यों प्राप्त करें? क्योंकि सबका जो अल्टीमेट स्वरूप है, सब प्रगति का जो पूर्ण रूप है, उस पूर्ण रूप को प्राप्त। ज्ञान है तो ज्ञान का पूर्ण रूप अमृत है। शक्ति है तो शक्ति का पूर्ण रूप अमृत है, मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है मुक्त होना, सब कमजोरियों से मुक्त होना, सब दोषों से मुक्त होना। सब लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों कहते हैं। अब अच्छा कहे कि मैं स्कूल को नहीं जाऊंगा, कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं मुझे, तो माता पिता बहुत दुखी होते हैं, अरे क्यों नहीं पढ़ेगा, तो पढ़ने से तो जीवन बनेगा। इसी प्रकार मोक्ष भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसको प्राप्त करके हर एक आत्मा संसार में कुछ भी कर सकता है, कोई भी उपकार कर सकता है। और जितने भी उपकार मोक्ष आत्माओं ने किया है इस संसार में, ऐसा कोई नहीं किया। चाहे राम हो, चाहे श्री भगवान कृष्ण हो, चाहे ऋषि दयानंद हो, चाहे कोई भी महात्मा हो, जो लोक कल्याण के लिए किया है, वो महात्मा ही किया है। रोहितेन तन्वं संस्पृशस्व,
परमात्मा सर्वव्यापक है, हम सब जानते हैं। मगर वेद कह रहा है कि जो रोहित, जो सब जगह रोहित परमात्मा कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं कि वो संपूर्णता से सर्वेश्वर है। वो ऐसे जो सर्वेश्वर है, उस परमात्मा को अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा तक उसका स्पर्श करो, स्पर्श करो। उसका जो सर्वव्यापक है, तो सब जगह उसका व्याप्ति है। उससे संबंध रखो, उसके जुड़ के रहो। जब जुड़ के रहोगे तो इस पूरा मंत्र का जो आदेश है वो संपन्न होगा। जो लोग तक भी पहुंचोगे, पृथ्वी पर भी कल्याण करोगे और राष्ट्र की उन्नति करोगे, धन का स्वामित्व प्राप्त करोगे, प्रजा के अंदर अपना स्थान बना सकोगे, ऐसा, और सारे जगत का ईश्वर से अपना संबंध जोड़ सकेंगे। इसलिए यहाँ पर यह रोहित का बहुत सुंदर रूप दिया है कि मनुष्य प्रगति करे तो कहाँ तक प्रगति करे, क्या प्रगति करे, ये तो समाधान होना चाहिए। तो इसलिए मंत्र कह रहा है कि तुम प्रगति कहाँ तक कर सकते हो, ये हमको उन्होंने संदेश दिया है और एक तरह के आशीर्वाद भी दिया है और इससे अवगत कराया है कि हमारा उन्नति क्या चीज़ होती है। ओम शांति।